वीडियो में हमने पढ़ा। अब हमको पढ़ना है क्या, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला हमारा रासायनिक गुण कौन सा है बच्चों? अम्लता या अम्लीयता, ऐसे भी लिख सकते हैं, अम्लीयता, प्रबलता। यानी कि कौन सा एल्कोहल अम्लीय अधिक होगा और कौन सा एल्कोहल अम्लीय कम होगा, है ना? क्लियर है? तो आप पढ़े थे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। एल्कोहल को हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, है ना? फर्स्ट डिग्री माने प्राइमरी एल्कोहल, सेकंड डिग्री मतलब द्वितीयक एल्कोहल, थर्ड डिग्री माने तृतीयक एल्कोहल। ठीक है। फर्स्ट डिग्री को हमने पढ़ा RCH2OH। ये कौन सा है? फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। कौन सा? प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा? प्राइमरी एल्कोहल। अच्छा, इस प्राइमरी एल्कोहल में भी हमें ये देखना है कि कार्बन की संख्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय होना चाहिए। ये तो प्राइमरी एल्कोहल हो गया, अच्छी बात है, लेकिन इसमें हमको क्या देखना है कि जो संख्या है वो क्या होना चाहिए? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो ये प्राइमरी हो गया। अच्छा, सेकेंडरी क्या होगा? R2CHOH। ये कौन सा होगा? सेकेंडरी। समझो, जिसमें एक R होगा वो क्या होगा? प्राथमिक होगा। जिसमें 2 R होगा वो क्या होगा? सेकेंडरी होगा। और जिसमें बचवा 3 R होगा वो का होगा? देखो, फर्स्ट को लिखते हैं CH3CH2OH, इस तरह लिख सकते हैं। वेरी गुड। इसका सेकंड को क्या लिख सकते हैं? पहले CH3 सिंगल बॉन्ड, CH, फिर यहाँ पर देखो R डबल है, एक तो हमने C लिख दिया R, दूसरा क्या हो जाएगा? और ये क्या हो गया? समझ आ रहा है मुन्ना आपको? क्लियर है? ये प्राइमरी एल्कोहल है और ये द्वितीयक एल्कोहल है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े, आगे समझिए। तीसरे वाले में R3 लिखा है, माने CH3 कितना होगा? CH3 कितना होगा बच्चा? राइट है ना? बढ़े आगे, तो CH3 कितना होगा? तो देखिएगा CH3, राइट, सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, फिर क्या? राइट है। हमको बस यहाँ समझना, ये कौन सा एल्कोहल? ये कौन सा? ये कौन सा? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। जी सर, कम इन सर। जी, आइए देखिए, इसी के हिसाब से हमको ये समझना है, ये तो हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये किसके आधार पर? अम्लीयता के आधार पर। सबसे प्रबल अम्लीय ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर बाद में ये होगा। समझ में आया? सबसे प्रबल कौन होगा? उसके बाद क्लियर हो रहा है? एनी डाउट? कोई समस्या इसमें किसी को? उसी तरह इसमें भी है, प्रथम, फिर इसके बाद ये दूसरे स्थान पर और ये तीसरे स्थान पर। ठीक, ये बच्चों का होगा प्रबल, ये क्या होगा? प्रबल, और ये क्या होगा? दुर्बल। क्लियर है? ये कौन होगा? प्रबल अम्ल, और इसमें मतलब अम्ल की मात्रा अधिक होगी और इसमें अम्ल की अम्लीयता क्या होगी? कम होगी। अब समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब देखो, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग जब पढ़ते हैं तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, आगे जितनी नाल है पढ़ते हैं। कितनी नाल है? जितनी नाल है। अरे छोड़ो, कुछ होगा 2, 4, 10, 5। हमको बस ये समझना है कि अब इसमें जो इसकी गुण हैं, हमने तो एक ठे गुण पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बचवा क्या, कि ये जो मादक पदार्थ है इसकी विषैली प्रकृति क्या होगी? कौन सी प्रकृति? विषैली प्रकृति। ठीक, किसकी विषैली प्रकृति? अल्कोहल की कौन सी प्रकृति? विषैली प्रकृति।
अरे बच्चों ध्यान से बात को समझिए, आप इसे देखते जाइए और इसको नोट करते भी जाइए, ताकि अलग से आपको क्या करना पड़े, समय स्पेंड ना करना। और जो चीज देखो उसे अगर नोट भी करते रहेंगे तो टॉपिक आपका तैयार होती चली जाएगी। ठीक है, ये पढ़ने के सिस्टम होते हैं। आप जब भी पढ़िए ऑनलाइन क्लास तो क्या करिए, कॉपी कलम लेके बैठा करिए, ताकि जो भी पढ़ें आप उसको नोट करते जाएं तो आपका दिमाग इस पे ज्यादा लगेगा। क्लियर है ना? तो अब आगे बढ़ें। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरी प्रकृति कौन सी। ठीक है, अब हम दूसरी प्रकृति कौन सी देखेंगे, विषैली। सबसे विषैली प्रकृति का अल्कोहल कौन होता है, CH3OH माने मेथेनॉल। क्या होता है, मेथेनॉल। नोट करते जाइए। दूसरा कौन, C2H5OH। C2H5OH यह जो होता है इससे थोड़ा कम विषैला होता है। यह जो होता है, ठीक है, यह जो होता है इससे थोड़ा अधिक विषैला होता है। क्लियर है? यानी मेथेनॉल कौन, मेथेनॉल एथेनॉल से अधिक विषैला होता। राइट। इसके बाद C3H5OH मतलब समझ में आया, क्लियर हुआ? इसका अगर इसके भौतिक गुण को देखा जाए बच्चों तो इसमें सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है प्यारे बच्चों, क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से देखी जाए। अच्छा, इसकी विषैली प्रकृति देखी जाए, क्या इसकी कौन सी प्रकृति, विषैली प्रकृति देखी जाए तो क्या होगा, विषैली प्रकृति देखी जाए तो सबसे अधिक विषैला कौन, इसके बाद क्लियर। इसे ग्रहण करने से इसकी ये जो होता है इसका अगर कोई व्यक्ति अधिक सेवन करता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है बबुआ, लकवा हो सकता है। उसकी तंत्रिका तंत्र बाधित हो सकती है। उसकी तंत्रिका तंत्र क्या हो सकती है, बाधित हो सकती है। तंत्रिका तंत्र में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उसकी दृष्टि तंत्रिका नष्ट हो सकती। दृष्टि तंत्रिका बोले तो, दृष्टि तंत्रिका बोले तो जो दिखने वाली तंत्रिकाएं हैं वो तंत्रिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और इंसान कैसा हो जाता है, आनर हो जाता है कि अंधा, वो इंसान आनर हो जाता है। अच्छा, अंधा हो जाता है, कैसा हो जाता है, अंधरा जाता है ना जी। तो बोलो इसमें से कौन पीना चाहिए, कोई ना पीना चाहिए। अरे पीना चाहिए। आइए, ये जो होता है इसके सेवन से हमें अधिक नुकसान होता है। इसके सेवन से, इसके सेवन से हमें क्या नुकसान होता है, ज्यादा नुकसान होता है। वो नुकसान क्या होता है, पहली जो तंत्रिकाएं होती हैं अनियंत्रित हो जाती हैं। क्या होती हैं, बाबू राजन तंत्रिका जानत हो, तंत्रिका क्या होती है, नहीं मालूम है? तंत्रिका जानत हो बबुआ, तंत्रिका तंत्र जानत हो क्या होती है, नहीं जानत हो? अच्छी बात तो बबुआ, और अच्छी बात। इधर से तंत्रिका कितने लोगों को पता है, बस 2 3 4 लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, हम आपसे जानना चाहेंगे तंत्रिका बताइए जरा। अच्छा छोड़ो, अच्छा आप थोड़ा बड़े ना, कोई बात नहीं, आप थोड़ा, आप हमें बस इतना बताइए। हेलो, क्या बोल रही है, नहीं तो बोलो। हाँ नहीं, इधर आपके पास तंत्रिका है या नहीं, बस है, पक्का भरोसा है आपको? इनको भरोसा है, इनके पास तंत्रिका। राजन बाबू तू बताओ, आपके पास तंत्रिका है कि नहीं? क्या बोलती तू? खड़े हो बाबू राजन, आप हमें ये बताओ
आपके पास तंत्रिका है कि नहीं है? ठीक, कहाँ है? तुम बैठो बैठो। आपकी तंत्रिका कहाँ है? आंख में, नाक में, मुंह में, दांत में, बाल में, कहाँ है तंत्रिका? कहाँ है? दिमाग में। वेरी गुड, इनकी तंत्रिका दिमाग में है भाई। बहुत अच्छे, अति सुंदर। राजन भाई बैठ जाओ, कोई बात नहीं। और बायोलॉजी का कौन स्टूडेंट है भैया? अरे इधर से रौरो बने मैं, ठीक है। अच्छा, आप तो मैथ वाले, आप बायोलॉजी वाले भाई साहब? उससे क्या मतलब? बिल्कुल बिल्कुल मतलब है। सुनिए मेरी बात, मैथ वाले नहीं जानेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बायोलॉजी वालों को ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। जी बताइए, तंत्रिका तंत्र आपके पास है कि नहीं है? बस है, वेरी गुड। कहाँ है बाबू? आंख, नाक, दांत, बाल, इन चारों में से कहाँ है? शरीर में। ये आंख भी शरीर का अंग है, ये नाक भी शरीर का अंग है, हाँ कि ना? है ना बहनी? ये बाल भी शरीर का अंग है ना? है। हाथ भी शरीर का अंग है। तो तंत्रिका कहाँ है? बॉडी के शरीर में। तंत्रिका बॉडी के शरीर में। वाह रे जवाब, ऐसे जवाब में आग लगो। कोई बात नहीं भैया, सुनो अब देखो, अब तक जो है ए मैंने सुना सर, जब बता दीजिए। अब हम बिल्कुल बताएंगे। अब तक जो आप सुने अच्छा सुने, अब सुनिए अच्छा से। तंत्रिका हमारे शरीर के हर एक पार्ट में, क्लियर हो गया? हाँ। हमारे शरीर में जितने अंग है सब तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है। नाक में चोट लगती है, कोई मार देता है नाक में, तो आपको एहसास होता है कि नहीं कि घाव लग गया? हाँ, कौन नकिया मार के फोड़ दे, पता चला ये में तंत्रिका ना जुड़ल, खून बहत, कोई दूसर बताइए भाई तो नकिया में खून बहत रहे, तो तू कहा खून ये कहाँ से आवाज? ये कब पता नहीं चलेगा? जब ये तंत्रिका काम नहीं करेगी। खून कोई मार दिया, मार के कोई चला गया, तुमको लगेगा कौन छू के चल गया, समझा ना? ये में चोट लग जाए, खून बह लगी, कौन नकी ऐसे काट के चल जाए, सुपने खवा मत। हाँ, कभी कभी जब हमारा दिमाग यहाँ नहीं रहता है तो नहीं पता चलता है, ठीक है? हाँ सही है, समझ में आ गया? सुनिए, जब हमारे दिमाग में तंत्रिकाएं सब जुड़े हैं तो मस्तिष्क से यहाँ बोन मैरो होती है, जिसको हम मेरू रज्जु कहते हैं। और ये तंत्रिका जो होती है, सुनिए बहनी, ये तंत्रिकाएं जो होती हैं सब मस्तिष्क से क्या होती हैं? लगी होती हैं। जहाँ यहाँ पर होता है पीयूष ग्लैंड, यहाँ पर है क्या? ये जो होता है वो कहते हैं मास्टर ग्रंथि। कौन ग्रंथि? ये बहनी देखो, दाढ़ी बना वाला चार्जर देखे हो? मशीन दाढ़ी बना वाली, वो क्या होता है? ऐसे चार्जर रहता है, हम मशीन ले आकर इधर रख देते हैं सर, वो चार्ज हो रहा है ना? उसी तरीके से हमारा दिमाग है, वो समझ लो दिमाग क्या है? दाढ़ी वाले मशीन। दिमाग का है दाढ़ी बना वाली मशीन। एगो करंट कौन देता है? ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, ऐसी तंत्रिकाएं सब लगी होती हैं। आ दिमागो इधर खोपड़िया इधर रखल है बिचौं, बस यही तरह इधर रखल है, बस वो कहीं जुड़ा उड़ा नहीं है, वो कनेक्शन लगा है, ये बैटरी लगी है पूरी, मार्ग से कहा जाए पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है। इसके माध्यम से सभी तंत्रिकाएं इससे जुड़ी है और सारी सूचनाएं इसको मिलती है। आगे बात समझ में ना? सभी सूचनाएं क्या होती है? इसको मिलती है, ठीक है? जैसे का चोट लगेगा मैंने बताया, जैसे नाकी कौन मार चल गया तो का लगी कौन छू के चल गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो माइंड होता है क्या होता है? अनसेट होता है, मतलब कहीं हम डूबे हुए हैं, कोनो आई मार के चल जाए दो तमाचा, तब क्या होगा? हमको पता ही नहीं चलता है कि कोई मार के गया, कोई दूसरा बता कहा वो तो मार के चल गया, तो वो क्या है? हमारा मस्तिष्क वहाँ पर कार्यरत नहीं है। अच्छा, आप कभी ऐसा भी देखे होंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपको दर्द कुछ देर बाद होता है। जब चोट लगती है तो हमारा दिमाग वहाँ होता है कि हमको कैसे चोट लग गई, वो आयल हमके लड़ा के चल गए, हम ओकरे और दिमाग लगाते हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही हमारा दिमाग अपने और आता है कि हमारा पैरवा टूट गया, अरे बाप, बवाल चालू है कि नहीं? ऐसा होता है,
ऐसा सबके साथ होता है। क्लियर है? यस यस आइए, तो ये जो मेथनॉल होता है ये एक विषैली प्रकृति का एल्कोहल होता है। इसके सेवन से हमारी तंत्रिकाएं डैमेज होने लगती है और दृष्टि तंत्रिका पर इसका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे इंसान अंधा हो जाता है। इसका ज्यादा सेवन कर लिया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। समझ में आया क्या? इसके बाद दूसरी पॉइंट बचवा है, सुन लो खाली, ये सब तो लोग लिखे हो, ध्यान देना। दूसरी पॉइंट है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। इसके अधिक सेवन से बच्चों क्या होता है प्यारे बच्चों? इसके अधिक सेवन से इंसान की बैटरी जो है सब बताए थे तुम लोगों को, ये जो चार्ज होता है बैटरी बार बार, वो बार बार डिस्चार्ज होने लगेगी ना। बैटरी बैकअप क्या होगा? खराब हो जाएगा इंसान। हाँ, बैटरी हमेशा स्विच ऑफ, मोबाइल स्विच ऑफ, मैंने आदमी स्विच ऑफ, जब होगा तब सड़की उड़की कहीं स्विच ऑफ हो जाएगा। कौन उठाएगा? ए भैया कहाँ गए? अरे भैया गिर गए। नहीं, वो क्यों होता है? इसके अधिक सेवन करने से होता है। मतलब इंसान क्या होता है? बेहोश होने लगता है। जब भी होगा रोड चलत, साइकिल चलाओ तो बेहोश हो जाएगी। चलत ही है, समझे? ओका पता ना है साइकिल चलाता है, कौन लिया ठोक दिला, वो गिर गया, कुछ फर्क नहीं, क्योंकि बेहोश से उसको पता नहीं चलेगा। समझाया? ऐसी बहुत सा केस मिला हुआ है। ठीक है, इसलिए देखो अल्कोहल वगैरह नहीं पीना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पीता हो तो बच्चों उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनको मनाने जुनाने की कोशिश करिए कि भैया पापा चाचा मौसा जे भी है ना, मत पीजिए। दारू में ना हाइड्रिल रहता है, हाइड्रिक। हाँ, ये बतिया सही है। वो जौ में होता है, आलू में होता है, अंगूर में होता है, गेहूं में होता है, धान के भूसी में होता है, महुआ में होता है। समझ में आ गया कहाँ होता है? ये फल में ही सब होते हैं। उसको सड़ा करके उसका किण्वन किया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। बच्चा, सड़ी गली चीजों को नहीं खाना चाहिए, नशा हो जाता है। समझिए? आप खाना खाते हो ना, और खूब विनय से कुछ मत खाए रहो। साझी के जाओ बैठ के, रोटी और सब्जी, चावल मत खाना, रोटी और सब्जी लेकर अब बल्ली भर खूब खा लो, तुरंत नींद लगेगी, चट दे। चावल मत खाना, रोटी सब्जी खाना, तुरंत नींद लगेगा, एकदम धार दे। क्योंकि गेहूं में जो होता है अल्कोहल की मात्रा होती है और तुरंत हमारे बॉडी में जाके अचानक सुबह खाए नहीं रहते, पेट खाली खाली, HCl पूरा भरपूर उसमें रहता है। जैसे ही खाना धड़ाम धड़ाम गिरता है, HCl उससे काम करना शुरू कर देता है। समझ गए? और पेप्सिन ट्रिप्सिन सभी लोग क्या होते हैं? एकदम थके हुए रहते हैं, कुछ काम मिलता ही नहीं बेचारन के। कुछ अनाज रहता तो काम होगी। अब वसाओं को गलाते हैं, और जैसे ही बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, पेप्सिन ट्रिप्सिन अमाइलेज लाइपेज, समझ, ये सभी क्या करते हैं? धड़ाधड़ कार्य करना चालू करते हैं। इन्वर्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये सारे क्या करते हैं? काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके द्वारा बच्चों क्या होता है? हमको हमारी बॉडी कहती है बेटा आराम कर, हम बिस्तर पे चले जाते हैं। अब कुछ देर में ओहो क्या मस्त नींद लग जाती, सपने की दुनिया में। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये अल्कोहल का क्या हो गया? वर्गीकरण हुआ। अब हम लोग आगे थोड़ा चलेंगे। अगली हेडिंग लिखो बच्चों, अगली हेडिंग लिखिए। रासायनिक गुण लिखवा चुके दो, अगला लिखो सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। सक्रिय बच्चों शोर नहीं, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। सुनिए, बातें नहीं बच्चा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सक्रिय धातु के साथ क्रिया, सुनो ये क्या है पहले समझो। किसकी क्रिया कर रहा है? अल्कोहल का। अल्कोहल बोले तो CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है ना। इसकी क्रिया किस? सक्रिय धातु बोला, कोई भी धातु ले लो, लेकिन सबसे सक्रिय धातु बोले लिया जाएगा तो हाइड्रोजन परिवार में जो है हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम, सीजियम, ये सब क्या है?
सक्रिय धातु हैं। क्लियर हो गया? ये बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। ये क्या करती हैं? बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन से क्रिया, मतलब ऑक्सीजन से लड़ाई बहुत तेजी से होता है। किससे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो परिवार है ये बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। समझ में आ गया बच्चों? और जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, कौन? इसके परिवार में सोडियम है, जब इसकी 2 मात्रा लोगे तो इसकी भी 2 लो मात्रा। आ जाओ। तो जब ये बच्चों क्रिया करता है तो बना देता है क्या? CH3CH2 ना, ONA प्लस क्या? हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया ना? क्लियर हो रहा है बच्चों? जब सक्रिय धातु के साथ कौन क्रिया करता है बच्चों? ये क्या है बच्चा, आप बताइए, ये क्या है बच्चों? क्या है बाबू? ये एल्कोहल बोले तो जानते हो? एल्कोहल जानते हैं आप? शराब का नाम सुने हैं? बट्टी बबली का नाम सुने हैं? वही होता है ना, 70 रुपये वाला सुने ही होंगे यार। 70 रुपये बहुत फेमस है। कुछ कहो मत कहो, 70 रुपये का तो सब समझ जाएंगे, है ना? फेमस है ना 70 रुपये वाला ना। 70 वाले से क्रिया करा देंगे सोडियम से, है ना? अच्छा 80 हो गया। इसमें हाइड्रोजन साथ ही है, उसमें कहाँ साहब? कैसे? सुनिए, सुनो, ये जो है क्या 15 लिखा था? नींद में नहीं क्या बनी? अन्य दिखाई दे रहा है जो नंबर 2 है ना। क्या आपके पास आँख है जी? नहीं है। चलो अगला लिखो। समझ में आ रहा है ना? बढ़े आगे बच्चों। अगली पॉइंट लिखिए, अगली पॉइंट लिखिए फटाक से, एकदम बहुत तेजी से खराब। देखो, धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया, धातु हाइड्राइड से क्रिया लिखिएगा। धातु हाइड्राइड से क्रिया, किससे क्रिया? धातु हाइड्राइड से क्रिया। किसकी? धातु हाइड्राइड से किससे क्रिया कर रहा है? एल्कोहल। किससे क्रिया कर रहा है? एल्को। अच्छा मुझे ये बताओ कि धातु हाइड्राइड क्या है? क्या? गलत जवाब, गलत जवाब। जब हाइड्रोक्साइड बोलेगा तब OH होगा। मैं बोला हाइड्राइड। और कोई बताएगा? बैठ जाओ। और कोई बताना चाहेगा धातु हाइड्राइड क्या है? बोलिए सर आप लोग इधर से कोई। धातु हाइड्राइड, नो आइडिया बोलो, नो आइडिया। आप कुछ बोलना ही है? चलो, हाइड्राइड बोलेगा तो H होगा। क्या होगा? धातु बोल रहा है तो NaH हो गया। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। प्लस क्रिया करेगा CH3OH से। हो गई बच्चा? हाँ बोलिएगा। क्रिया हो गया। अब जब धातु हाइड्राइड इससे क्रिया करेगा, ध्यान देना, चले, यहाँ ये माइनस है और ये प्लस, तो ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ और ये माइनस वाला, इतना आप सबको पता है। रिएक्शन यानी अभिक्रिया में क्या होता है? प्लस वाला माइनस वाले के साथ और माइनस वाला प्लस वाले के साथ। बहुत अच्छे, आप लोग कितने अच्छे हो। चले आप आओ देखो, तो बनेगा ये हाई दोनों एक साथ O और Na जुड़ गया प्लस। क्लियर? समझ में आया बच्चा? कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान देना है। धातु हाइड्राइड से क्रिया, हाइड्राइड माने H, आप लिख सकते हो LiH प्लस CH3OH वाला तीर का निशान क्या हो जाएगा? CH3O Li प्लस H2O। बारे भैया वाह, बारे पढ़ंती। लिखो फटाफट, लिखिए बच्चों, नोट करो फटाक से।
हो गया, नोट करिए।